काशी नगरी। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि काशी नगरी भगवान शिव की पसंदीदा नगरी है। कहते हैं कि काशी नगरी भगवान शिव की त्रिशूल पर टिकी हुई है। इसी काशी नगरी को आजकल वाराणसी के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे वाराणसी के घाटों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिशक्ति पर। आज हम बात करेंगे वाराणसी के गंगा स्थित घाटों के बारे में। वाराणसी में कुल 84 घाट हैं, जिनमें से 5 प्रमुख हैं, जिन्हें पंच घाट या पंच तीर्थ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हैं 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मणिकर्णिका घाट की। यह घाट महाशमशान के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैसे तो धर्म ग्रंथों के अनुसार रात को दाह संस्कार करना वर्जित है, लेकिन मणिकर्णिका घाट की विशेषता यह है कि यहाँ पर 12 महीने 24 घंटे दाह संस्कार होता है। यहाँ पर चिताओं की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, कोई ना कोई चिता हमेशा जलती रहती है। यहाँ पर रोज 250 से 300 चिताएं जलती हैं। कभी कभी तो इनका आंकड़ा 300 भी पार कर जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ पर अपने प्रियजनों की चिता जलाने के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर दाह संस्कार करने से मरने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव खुद मरने वाले को तारक मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे मरने वाले को जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। यह घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक प्राचीन कुंड भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए स्वयं विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से बनाया था, और स्नान करते समय माता पार्वती का कर्णफूल इस कुंड में गिर गया था, जिसे महादेव ने ढूंढ निकाला था। इस कर्णफूल के कारण ही इस घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। यहाँ पर हर वर्ष चैत्र मास के नवरात्रों की सप्तमी को एक महाउत्सव होता है, जिसमें नगर वधुएं यानी कि वेश्याएं नृत्य करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उन्हें अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। यह परंपरा अकबर के समय सवाई मान सिंह के समय से शुरू हुई थी। राजा मान सिंह ने 1585 ईस्वी में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि शमशान घाट पर उत्सव के लिए जब कोई कलाकार संगीत कार्यक्रम के लिए राजी नहीं हुआ, तो राजा मान सिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण पत्र भेजा और नगर वधुओं ने इसे स्वीकार किया। सारी रात उन्होंने यहाँ पे नृत्य किया। तब से ये परंपरा बन गई, जिसे देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। वाराणसी के सभी 84 घाट आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें से इसका अगला घाट है आदिकेशव घाट। आदिकेशव घाट को गंगा वरना संगम घाट भी कहा जाता है। ये 84 घाटों की श्रृंखला में आखिरी घाट है। काशी खंड के मत्स्य पुराण, लिंग पुराण के अनुसार भगवान विष्णु देवलोक से इसी घाट पर अवतरित हुए थे और गंगा जी ने उनके चरण धोए थे। इसीलिए इसे आदिकेशव घाट कहा जाता है, और यहीं पर आदिकेशव विष्णु मंदिर भी स्थित है। अगला घाट है 80 घाट। बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट है 80 घाट। यहाँ पर संत तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। यहाँ पर लोग सुबह और शाम की सैर और योगा करने के लिए आते हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर गंगा आरती देखने योग्य होती है। पंचगंगा घाट अगला घाट है। यह घाट कैंट स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण 1580 में रघुनाथ टंडन ने करवाया था। इसे पंचगंगा घाट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गंगा नदी में अदृश्य रूप से यमुना, सरस्वती, किरना, दूध माया का संगम होता है। इनमें से सिर्फ गंगा नदी को ही देखा जा सकता है। बाकी की 4 नदियां पृथ्वी में समा गई हैं। पंचगंगा घाट पर ही कबीरदास जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। प्राचीन समय में इस घाट का नाम बिंदु माधव घाट था। इन घाटों की श्रृंखला में एक घाट नमो घाट भी है। नमो घाट की सुंदरता देखते ही बनती है, खासकर शाम को। नमो घाट का एक नाम खिड़किया घाट भी है। यहाँ पर साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर नमस्कार की मुद्रा में 3 जोड़ी हाथ देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर झूले, इलेक्ट्रिक ट्रॉन और
बस आदि का खास प्रबंध है। अगस्त 2022 में ये सब गंगा के जल में जल स्तर बढ़ने के कारण जलमग्न हो गया था।